जय जिनेंद्र। मैं शशांक सिंगई जयपुर। आज हम भगवान पार्श्वनाथ के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी सहनशीलता, तप, त्याग, संयम के बारे में हम आज बात करेंगे। और आज पूरे विश्व को भगवान पार्श्वनाथ के बारे में जानने की महती आवश्यकता है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ ने अपना जीवन बहुत ही सहनशील और अपना जीवन ही नहीं 10 भवों से, जो हम कहानी सुनते हैं, जो हम प्रथमान योग के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि 10 भव से उनका जो बैल चला, उसमें पार्श्वनाथ के जीव ने कभी बैर नहीं किया, हमेशा सहनशील बने रहे। तो आज पूरे विश्व को उन्हें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का व्यक्ति थोड़ी सी बातों पर असहज हो जाता है, असहनशील हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम उनके जीवन को बृहद रूप से सभी के सामने प्रकट करें। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यह 10 भव पूर्व पोदनपुर के राजा अरविंद के मंत्री के छोटे बेटे थे। इनके बड़े भाई का नाम कमठ था। जब इनके पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब दोनों भाइयों को मंत्री बना दिया जाता है। और एक बार पुनः राजा युद्ध के लिए जाता है, तो वहाँ युद्ध में जब वह जाते हैं और यहाँ कमठ को राज्यभार सौंपकर जाया जाता है, तो कमठ पूर्व से ही बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करने की इच्छा प्रकट की। और जब राजा वापस आया तो उसे इस घिनौने कार्य का पता लगा, तो उसने कमठ को काला मुख करके नगर में यात्रा निकालकर देश निकाला दे दिया। इससे कमठ बहुत हताश हुआ और जाकर वन में रहने लगा। वन में एक तापस का वेश धारण कर, हाथ में पत्थर लिए हुए, एक पैर दूसरे पैर पर रखकर खड़ा था। मरुभूति एक दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं, हे भाई घर चलो। लेकिन वह क्रोध के मारे इतना असहनशील होता है कि वह तुरंत जो वह पत्थर लिए रहता है, उस पत्थर को उन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फेंक देता है। पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर जो मरुभूति था, उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात वह जो मरुभूति का जीव था, वह हाथी बनता है, और वह कमठ सर्प बनता है। यहाँ राजा अरविंद अपने राजपाट को त्याग कर मुनि दीक्षा ले लेते हैं। एक दिन वह हाथी पूरे जंगल को तहस नहस कर रहा था, तभी अरविंद मुनिराज उसे संबोधित करते हैं, और संबोधित करके वह सभी प्रकार के अन्न जल का सभी प्रकार का त्याग कर देता है, जिसके पश्चात वह आगे जाता है। कुछ दूर पर वह कीचड़ में फंस जाता है, और कीचड़ में फंसते ही वह और सभी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है। वह अपनी मृत्यु निकट जान लेता है, तो वहीं पर जो सर्प कमठ का जीव था, वह उन्हें डस लेता है, जिससे उनकी उस हाथी की मृत्यु हो जाती है, और वह हाथी मरकर 12वें स्वर्ग में शशिप्रभ नाम का देव हो जाता है। और यहाँ यह
सर्प भी मरकर 5वें नरक में चला जाता है। यहाँ भी हाथी के पर्याय में भी इनकी सहनशीलता को देखें तो हाथी की पर्याय में भी कितना तप, कितनी अच्छी उपदेश ग्रहण करने की क्षमता उनके पास थी। उपदेश ग्रहण किया, जैसे ही कीचड़ में फंसे उन्होंने समस्त बाहरी आडंबरों का, परिग्रह का त्याग कर दिया। वह चाहते तो सर्प को उसी कीचड़ में मार सकते थे, परंतु नहीं। उनकी क्षमाशीलता इतनी पावन पवित्र, जब वह अपनी आयु पूर्ण करके उस स्वर्ग से च्युत हुए तब वह पुनः अग्निवेग नामक विद्याधर बने। और यह जो कमठ का जीव था यह अजगर सर्प बना। एक बार किसी कारण से विद्याधर अग्निवेग ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और वन में तपस्या करने लगे। जब वह तपस्या कर रहे थे तो अग्निवेग नामक मुनि को उस अजगर ने खा लिया और शांत परिणाम जब उनके बने थे तो उन्हें पुनः 16वें स्वर्ग के पुष्कर विमान में उनका अवतरण हुआ। यहाँ वह जो अजगर था वह मुनि के खाने के कारण से वह पुनः 6वें नरक में जाता है। देखें, हम यहाँ विडंबना देखें, एक कितना सहनशील और सहन करते हुए वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। पहले नीचे के स्वर्ग में, अब और ऊपर के स्वर्ग में। यहाँ हम देखें कमठ के जीव को कि वह किस प्रकार असहज होकर बैर बांधकर किस प्रकार से वह नीचे स्वर्ग में जा रहा है, नीचे नरक में जा रहा है, निम्नता की ओर जा रहा है। पहले 5वें नरक में गया था, इस बार 6वें नरक में गया। अब वहाँ से च्युत होकर वह जो मरुभूति का जीव है, पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय को धारण करते हैं। चक्रवर्ती की पर्याय को पाना अत्यंत दुर्लभ है और वह उस चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। और वहीं वह जीव जो कमठ का जीव है वह भी भील की पर्याय को धारण करता है। यहाँ वज्रनाभि चक्रवर्ती जब मुनि बन जाते हैं तो यह भील उस वन में जाता है, उस वन में उन्हें देखता है और जैसे ही बैर का स्मरण होता है पुनः वह बाणों के द्वारा मुनि को मार देता है, उनका वध कर देता है। यहाँ भी मुनि साम्य परिणाम को धारण करके पुनः मध्यम ग्राइवेक में अमिंद्र होते हैं, अर्थात उनका कोई इंद्र नहीं होता, वह स्वयं इंद्र होते हैं। और यहाँ यह पुनः निम्नता को धारण करके 7वें नरक में चला जाता है। आप समझें कि किस प्रकार से वह 5वें से 6 से 7वें नरक में अब पहुंच गया है और दोनों अपनी अपनी आयु पूर्ण करते हैं और पुनः वह अहमेंद्र महामंडलिक राजा आनंद होता है। और यह कमठ का जीव सिंह की पर्याय को धारण करता है और जब सिंह की पर्याय को धारण करता है और उसी राजा महामंडलिक के राज्य में, वन में वह उत्पन्न होता है। यहाँ राजा आनंद को वैराग्य प्रकट होता है और वह मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। यह सिंह उन पर उपसर्ग करता है और उपसर्ग के कारण उन्हें बहुत कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट को वह बहुत ही सहजता से सहनशील होकर उसे सहन करते हैं तो उन्हें पुनः 13वें स्वर्ग के विमान में इंद्र पद प्राप्त होता है। और यह जो सिंह था वह अब पुनः 5वें नरक में चला जाता है। दोनों की जब आयु पूर्ण होती है तो यहाँ यह मरुभूति का जीव भगवान पार्श्वनाथ बनते हैं और कमठ का जीव
जो था वह तापसी का वेश धारण किए रहता है। जब युवावस्था में वह आते हैं तो वह हाथी पर जाते हैं और वन की ओर जाते हैं, तो उन्हें बहुत ही तो वह जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि तापसी एक लकड़े को काट रहा था, परंतु वह अवधि ज्ञानी थे, क्योंकि तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होने के कारण उन्होंने उसमें जान लिया कि इसमें सर्प है, और उन्होंने उस तापस को बताया, परंतु वह क्रोध में इतना उतावला था कि उसने तुरंत और जल्दी से ही उसको कटवा दिया, और देखा तो उसमें नागिन का जोड़ा, जो कि जिसके 2 भाग हो चुके थे और प्राणांत होने वाला था। तब इस पारसनाथ ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह देव हुए। जब पारसनाथ मुनि बने तो मुनि बने और मुनि के बनने पर वहाँ जो तापस था वह देवगति को प्राप्त कर चुका था, और उस कारण से वह कमठ का जीव जो देव गति में था वह पुनः उन पर उपसर्ग करने के लिए ओले, सोले, पत्थर, पानी ना जाने कितने प्रकार से उपसर्ग करने की कोशिश करता है, परंतु उसका कोई भी उपसर्ग उन्हें रंच मात्र भी डिगा नहीं पाता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तभी वह नागिन का जोड़ा, जो कि देवगति को प्राप्त हो चुका था, वह भी वहां आकर उनकी रक्षा करता है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में धरणेन्द्र और पद्मावती कहते हैं। धरणेन्द्र वहां आकर उन्हें अपने मस्तक पर उठाता है और उनके ऊपर छत्र बनाता है, और जो पद्मावती होती है उसे ये भय हो जाता है कि मेरा जो स्वामी है, पति है, उसके ऊपर कहीं संकट ना हो जाए, उसे कुछ कष्ट ना हो, इसलिए वह अपने पति के ऊपर से छाता बनाती है। और इस प्रकार से वह पार्श्वनाथ, वह कमठ जब देखता है कि इनका तो कुछ नहीं हो रहा है, और वह सहनशील होकर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। कमठ का जो जीव वह देव था, वह भी बहुत पश्चाताप करता है और पार्श्वनाथ की शरण में जाता है। इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने अत्यंत ही कठोरतापूर्वक, अत्यंत ही सहजतापूर्वक व्यवहार किया। सहजता से, सरलता से उन्होंने सभी कठिनाइयों को सहन किया, और वहाँ कमठ के जीव ने अत्यंत ही क्रूरता से बैरबस न जाने क्या क्या किया, कितने उपसर्ग किए, परंतु उसका फल भी आपके सामने प्रस्तुत है। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम बैर बांधकर अनंतानुबंधी का बंद करते हैं, या फिर हम भी भगवान पार्श्वनाथ की तरह भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से सीख लेकर अपना मन शांत, निर्मल, पवित्र बनाकर दूसरे को भी संबोधित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय जिनेंद्र।